सुन्दरं खादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाजकुले भवं विजयवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मह्यं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधिकाङ्गतस्य सकलं शास्त्रं समभ्यस्यतं श्रीमन्तं धरणीधरं वरं नित्यं दासं श्रीमते रामानुजाय श्रीयशमदे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। परम
लगे उठावन करे नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 जब एक साथ उठाने के लिए दौड़े, 10,000 मिलकर के भी उस धनुष को हिला नहीं पाए। कैसे? का कामी बचन सती मनु जैसे, जैसे कामी पुरुष सती स्त्री के मन को नहीं टिका सका, वैसे ही ये 10,000 महापुरुष मिलकर के भी शिव धनुष को हिला नहीं पाएगा। महाराज जनक को वहां क्रोध आ गया, बस करो, बोले बचन रोष जनु साने। महाराज जनक बोल पड़े, अब जनिको माखे घटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अरे मुझे पता होता कि ये भारत की धरती वीरों से खाली हो गई तो मैं ये प्रण करता ही नहीं। मैंने तो अपनी ही जग हसाई कर ली। लगता है मेरी जानकी के भाग्य में विधाता में विवाह लिखा है। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा विधि है देहि विवाह। जाओ आस को त्याग दो और अपने अपने घर को लौट जाओ। महाराज जनक ने जब ये शब्द कहे सारे राजाओं के सिर झुक गए महाराज। लेकिन उस भरी सभा में एक महापुरुष था जिसको क्रोध आ गया और क्रोध में उठ करके खड़ा हो गया। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रगपट फटकत नयन दिसोहे। लक्ष्मण लाल होकर के खड़े हो गए महाराज, क्रोधित होकर के महाराज जनक को ललकारा। इस रघुकुल के होते हुए, रघुकुल के वंश को होते हुए, रघुकुल के सूर्य के होते हुए आपने यह कहने का दुस्साहस कैसे किया कि भारत वीरों से खाली हो चुकी है। एक बात कहूं महाराज, सांप यदि सांप के साथ छिड़कानी करोगे ना तो शायद वो आपको माफ कर सकता है, नहीं डसेगा। लेकिन सांप की मणि के साथ यदि कोई छिड़कानी करे ना तो सांप कभी सह नहीं सकता। और ये कौन है? लक्ष्मण शेष नाग है और शेष की मणि ही श्री राम है। जिस सभा में श्री राम रूपी मणि बैठा हो, श्री लक्ष्मण रूपी शेष नाग कैसे शांति से बैठ सकता है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, मेरे श्री राम के होते आपने ऐसा शब्द कहा कैसे? और आप इस पुराने पिनाक धनुष की बात करते हैं। कंदुक क्यों ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक के समान, गेंद के समान समस्त ब्रह्मांड को उठाकर मैं पटक सकता हूँ और इसको तोड़ भी सकता हूँ। काचे झट जमीदारों थोड़ी सकों मेरु मूलक जिन चोरी, और सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और डगमगाने में दिग्गज डोले, पृथ्वी थर थर कांपने लगे। महाराज शेष है ना, शेष यदि क्रोधित हो जाए, शेष के फन पर ही तो पृथ्वी टिकी है। शेष यदि उथल पुथल करे तो पृथ्वी तो डगमगाएगी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण थोड़ा क्रोध शांत करो। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके होते कैसे कर लूं प्रभु? कहा देखो पृथ्वी डोल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा सब डोल रहा है, बस दो ही यहाँ पर नहीं डोल रहे। एक आप नहीं डोल रहे, एक शिव धनुष नहीं डोल रहा। आप डोल जाएं तो हम शांत हो जाएं। राम जी ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बस बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठे हैं, गुरु की आज्ञा से विश्वामित्र समय सो जानी, बोले अति स्नेह में बानी। राम जी से कहा उठो, शिव धनुष को तोड़ो। सुंदर समय आया, भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। महाराज सहज ही चले सकल जन स्वामी, मत मंजू वर कुंजरगामी। जैसे मदमस्त हाथी सुंदर चाल में, धीमी चाल में चलता है, वैसे ही प्रभु श्री राम धीमी चाल में धनुष के पास जा रहे हैं। माँ सुनैना को संदेह हो गया, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप खरीदाता। देखो तो विश्वामित्र भी हमारी जन हसाई कर तुले हैं। जिस धनुष को रावण बाणासुर आदि वीरों ने हिला नहीं पाया,